साहब क्या समझ पाए आप इस बयान से कि हमसे हमारी बिसात के मुताबिक बात करें कि यानी कुछ चीजें हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इसका जो जवाब है वो तो राना सनाउल्लाह खान साहब बेहतर दे सकते हैं, बिकॉज ही सेड इट। मतलब उनका जवाब ऐसा ये ऐसी बात है कि इसका आप जवाब भी नहीं दे सकते? नहीं, मुझे चूंकि पता नहीं वो किस अंदाज में उन्होंने या व्हाट्सएवर, क्योंकि वो जो बंदा बात कर रहा होता है ना उसको पता होता है मैंने क्या बात की है। मैं सिर्फ आपको दो मोटी मोटी बातें बता देता हूँ और मैं डॉक्टर साहब की भी नज़र करता हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। ये जो जुडिशल कमीशन की बात करती है ना, मैं आपको बिल्कुल 100%, आज भी अली जफर साहब से बात हुई थी, आज तक कभी जुडिशल कमीशन, जब कोई केस सब जुडिस हो जाता है, कभी जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये मैं लेके आऊँ, आपके लिए रिपोर्ट आपको दे के जाऊँगा, इंक्वायरी ऑफ जुडिशल कमिशन एक्ट, और आज तक जितने जुडिशल कमीशन बने हैं बन नहीं सकता ही, बन ही नहीं सकता, जिससे आप किसी मुझसे मतलब इसका आप समझते हैं कोई इम्कान ही नहीं है? सर नहीं, लॉ में नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप जिससे मर्जी पूछ लें, किसी को आप ले लें लाइन पे, सलमान अकरम राजा साहब को ले लें, किसी और को ले लें, ये बन नहीं सकता। नंबर 2, इसकी जो 26 मई तो उस तरह से सबजुडिस है भी नहीं। 26 नवंबर सर नहीं हो चुका है। जब मुकदमा चलने शुरू हो जाए, जब मामला अदालत में चला जाता है, तो आज तक बना नहीं है। 1956 इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट जो है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे इसकी रिपोर्ट जो होती है, अगर अभी जब बनते हैं, कमीशन बहुत बने हैं, लेकिन आज तक ये बाइंडिंग नहीं होता, लीगल लेकिन जब रास्ता निकालना हो तो निकल भी आता है ना। आपको याद होगा कि 2013 के मामले पर जब धरना हुआ था 2014 में, उसके बाद अगरचे ट्राइब्यूनल्स में मामला चल रहे थे, लेकिन फिर भी इंतखाबी धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन बना था। नहीं, लेकिन उस कमीशन का जो इन्होंने हाल किया, जैसे नसरुल मल्क वाली बात आप कर रहे हैं ना, कि उन्होंने 4 हल्कों का फैसला भी कर दिया, ये उसके बावजूद भी उस पर नहीं मानते रहे। नंबर 2, इसकी रिपोर्ट एक तो बाइंडिंग नहीं होती किसी सूरत में ही। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि इस जो 1956 का जो एक्ट है, आर्मी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट, ये अब मैं अकेला बात नहीं कर रही, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, इसमें जितने कमीशन बने हैं देख लें, क्या कभी किसी जजमेंट में आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी जजमेंट में कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में फैसला होगा? आज तक ये बन नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कि ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, और आज भी नहीं हो सकता, अगले हफ्ते भी नहीं हो सकता, और अगर मुज़ाकरात के 5-10 राउंड और हो जाए फिर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वो टाइम लिमिट जो दी गई है उसमें तो कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए असद साहब, जो डॉक्टर निसार साहब ने बात की है, MNA साहब ने, मैं उस बात को सपोर्ट करता हूं कि डायलॉग से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े जो आप देखिए ना, दूसरी कब तक चलने चाहिए दूसरी जगह, क्योंकि अल्टीमेटम है ना इसके आगे खड़ा। देखिए बहुत इवन आपने को पता है जब सेकंड वर्ल्ड वार थी कितना मैसेकर हुआ था, कत्ले आम हुआ था, लेकिन फिर भी टेबल पे बैठ के हालात निकले थे। तो अब भी टेबल पे बैठना पड़ेगा। और जो रजा हारून साहब ने कहा है, वाकई दोनों तरफ से बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। और इवन हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि इवन द एटीट्यूड ऑफ द गंडापुर वाज वेरी पॉजिटिव। और फिर मिस्टर गौर साहब है, ये इसके अलावा हल कोई नहीं है। क्योंकि पहले तो ये कहते थे हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो गोली भी निशस्त इन पे, कल जो होने वाली निशस्त है उससे आपकी क्या तवक्कुआ है? मेरे ये तवक्कुआ है कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, चूंकि मैं एम नॉट मेंबर ऑफ दैट कमेटी, लेकिन ये होगा कि ये मुतालबा देंगे, डेफिनेट देंगे मिस्टर गौर साहब इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद फिर इनसे पूछा जाएगा, जरूर बात हमारी तरफ से भी ये होगी, जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक एग्जांपल दे दे। आप भी माशाल्लाह यू आर वेरी सीनियर एंड सीजनड एंकर पर्सन, आप भी किसी से जिससे मर्जी पूछे, कोई एक सिंगल मिसाल दे दें कि मामला अदालत में गया और उसके बाद कमिश्नर बनना हो। मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ, एज ए मतलब प्रोफेशनल लॉयर, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता कि नहीं ये होता, ये होता में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कभी नहीं हुई थी मगर हो गई। वो तो होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं मुज़ाकरात के हक में हूं। एक शख्स अगर एब्सकॉन्डर हो और उसको अदालत में सरेंडर किए बगैर हिफाजती जमानत मिल जाए, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी हुआ है। मैं बहुत कुछ, मैं आप देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा आपकी इस बात से, लेकिन मैं एज ए, अगर आप मुझे लीगल पूछेंगे तो लीगली तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अगर आप डायलॉग का पूछेंगे तो शायद आई विल बी द लास्ट पर्सन के जो हमेशा इस हक में होगा। और मुझे जो अपना डॉक्टर साहब की जमात के लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग, अभी परसों चौथी मैं और अचानक मुलाकात हुई इनके MNA से, वो भी कह रहे थे कि संधू साहब मतलब मैंने क्या करना, मैं तो VOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरा तो इतना है ही नहीं कोई। नहीं, मैं VIP नहीं, मैं VOP हूँ। तो इसलिए, लेकिन बेसिकली ये बात है जो रजा भाई ने की, मैं भी कह रहा हूँ कि होना चाहिए, बैठना चाहिए। वो कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बहाम ना होंगे, तो मशवरे बहाम होने चाहिए। सही है, और इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन आज भी मैं गया, मैं अचानक सेनेट से उठ के तो चला गया, तो आज मैंने देखा डॉक्टर साहब साफियों की तरफ कर रहे थे, वो सारे अपने कीबोर्ड, यही कोट पहना हुआ था, तो मैं जाके काफी देर बैठा रहा, इन्होंने मुझे नहीं देखा, उस तरफ सारे ये कर लगे हुए थे। हालांकि बापडा पे बात हो रही थी, बिल्लो पे बात हो रही थी, व्हाटसोएवर। लेकिन ठीक है, दिस इज देयर फंडामेंटल राइट, दे हैव टू प्रोटेस्ट एंड एजिटेट फॉर देयर लीडर एज वेल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, रजा भाई चूंकि उर्दू जुबान के बहुत ज्यादा माहिर हैं, कि ये जो शख्सियत परस्ती है ना,
ये बुत परस्ती से ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उस पर कल वैसे सेनेटर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हाँ अली अमीन गंडापुर के कुछ राब्ते तो हैं मगर वो इतने नहीं हैं, वो बढ़ा चढ़ा के उसको बयान कर रहे हैं। वो कितने हैं आपको पता है कितने हैं? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मैंने सुना है और जो मुझे बताया गया इरफान सिद्दीकी साहब ने और दूसरे लोगों ने कि उनका एटीट्यूड जो था लास्ट मीटिंग जो सेकंड राउंड हुआ इट वाज वेरी पॉजिटिव। और कल फिर जब चीफ साहब गए हैं उधर सारा व्हाट्सएवर, तो मैं दोबारा फिर आऊँगा कि ये सच्ची बात यही है कि इसका डायलॉग के जरिए ही हल निकलेगा। जो फवाद चौधरी मेरे भी भाई हैं, हमारा फैमिली रिलेशन है उनके साथ, चौधरी का भी है, लेकिन वो शायद अपने आप को मैटर करने के लिए, हालांकि मुझसे सीनियर है, बड़े हैं, गुस्से भी होंगे, लेकिन मैटर करने के लिए कि मैं भी मौजूद हूँ सारा कुछ, क्योंकि फैसल साहब और बयान देते हैं। फवाद चौधरी वाज द पर्सन जिसने कैबिनेट में कहा था कि ये अल कादर ट्रस्ट वाला लिफाफा जो है इस पर मैं साइन नहीं करूँगा। 2 मिनिस्टर थे, शीरी मुजारी और ये दोनों, इनसे पूछ ले, कभी भी पूछ ले इनसे। तो ये मतलब इस तरह से, लेकिन अब वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, वैसी बात कोई नहीं है। मैं हाँ एक बात जो डॉक्टर निसार साहब ने कहा है कि मतलब ये अगर इसको चलाना है तो अब चूंकि मौका ऐसा आ गया है और हमें इनको एंगेज करना चाहिए और इन्हें हमें एंगेज करके एक दूसरे के साथ, कल भी मैं समझता हूँ कल यही होगा कि अली जफर साहब से जो भी इनके सीनियर एडवोकेट्स हैं वेरी कॉम्पिटेंट, दे हैव द बहुत अच्छी टीम है इनके पास लॉयर्स की, तो उनसे पूछा जाएगा कि कोई हाल तो बताएं ना। क्या आप कह रहे हैं क्या अली जफर साहब से हमने इस मौजूद पर बात की है? मेरी बात हुई है, मेरी अच्छा। बात है। मैंने जो मतलब मैं ऑफ द रिकॉर्ड, अली जफर साहब ने क्या कहा? मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं, वो इत्तेफाक करते हैं आपसे? असूली तौर पे उधर करते हैं, बाहर शायद नहीं करते। अच्छा, हाँ। यानी वो वैसे ही आपसे इत्तेफाक करते हैं कि हाँ ये नहीं बन सकता? सर ये नहीं हो सकता, यकीन कीजिए नहीं हो सकता। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक है, कोई बैठ के कोई शायद किसी चीज में अमेंडमेंट की जा सकती, मतलब आप इसकी जो 56 का ऑर्डिनेंस इसमें चेंज आई थी 2017 में, तो दोबारा भी कोई चेंज आ सकती है, कोई ना कोई, ऐसी बात तो कोई नहीं है अगर करना हो तो। मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब कुछ लोग हैं तो मतलब वो ना नज़ारा देख रहे हैं कि आखिर इस कुश्ती का क्या बनेगा, बाद में कुछ भी नहीं बचता होता किसी के हाथ में। ये ऐसे हमने देखे मौके, फिर कोई ना कोई और कुव्वत ऐसी होती है जो आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब का एक मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली ज़बान कही है कि जो अगर रियासत तो होगी तो सियासत होगी, सियासत नहीं होगी तो रियासत नहीं होगी। मुझे अच्छा लगा ये। नहीं, उन्होंने तो पूरी ट्रेल बताई है। मैंने तो पूरी ट्रेल बताई, मैंने तो कहा रियासत है तो सियासत है, सियासत है तो अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान है। हमें सब चीजों से ज्यादा पाकिस्तान का सोच है। रजा हरून साहब से सिर्फ एक बात करने लगा, जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया ना कि हमारे बंदों को रहा कर दे। ये 3 MPO का केस नहीं है पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर का कि डीसी ने बंदे अंदर किया, हुकूमत छोड़ दे। ये अदालतों में केसेस पेंडिंग है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती बंदे गवर्नमेंट किसी तरीके से। मिसिंग पर्सन अगर फौजी अदालतों में मतलब केसेस है तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? मिसिंग पर्सन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। वो कहते हैं मिसिंग को दे लिस्ट अपनी मिसिंग पर्सन की सर दे चुके हैं। मतलब 278 बंदे कह रहे थे, लतीफ खोसा साहब को 278 बंदे मार दिए। चलो यार, एक भी नहीं मरा। और बैरिस्टर गौहर एक भी नहीं मरा। बैरिस्टर गौहर साहब ने साफ कर ले, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा अगर गोली चली है तो, मतलब अभी तक उनको भी यकीन नहीं है, ओपन निकाले स्टेटमेंट चलाए। नहीं, वो तो 13 लोगों की लिस्ट दी है ना, ऑफिशियल दी है ना। अल्लाह माफ करे, कोई एक इंसान भी जाता है तो पूरी इंसानियत जाती है। मैं जाती तौर पर इंसान हूं, मैंने अल्लाह ताला को जान देनी, किसी और को नहीं देनी। 13 लोगों की लिस्ट मैं बता रहा हूं, लेकिन ये 278 से करते करते क्यों हम मुबालगा रही से काम ले रहे हैं। हाँ, दूसरा जो डॉक्टर साहब बार बार फरमा रहे, ये मैं दोबारा कहता हूं, 3 MPO पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर जब डीसी अंदर करता है तो गवर्नमेंट छोड़ सकती है उनको। इसमें एविडेंस हुई है, इसमें शहादतें हुई हैं, फिर उसी शहादतों को जिनको ये नहीं मान रहे फौजी अदालतों को, वहां पे इन्होंने मर्सी पिटीशन की है, वहां पे इन्होंने फिर रिलीफ भी ली है। आप देखिए, या तो ये कमीशन तो इस नुक्ते पर बनना है ना कि गोली चली है या नहीं चली और उससे लोगों की हलाकत हो तो शायद कमीशन तो इस नुक्ते पर बनना है ना। ये मामला तो सब जुडिस नहीं है, ये मामला तो पहले अदालत के पास नहीं है। पहले अगर मेरा अपना जो जाती है लीगल प्रूडेंस है वो ये कहती है कि अगर बन सकता हो, कल सारे जो बैठेंगे, हम तो नहीं उसमें बैठे, अगर ये बन सकता हो तो डेफिनेट बनाएं, कोई ऐसी बात नहीं।